हाय स्टूडेंट। मुझे पता है आप सबके माइंड में एक ही बात चलती है। एक ही सबका फेवरेट सॉफ्टवेयर है, वो है ऑटोडॉक। और आज मैं आपको ऑटोडॉक के बारे में सिखाऊंगी। क्या है ये ऑटोडॉक, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। ये टोटली बिगनर के लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऑटोडॉक को चलाना सिखाऊंगी। कह सकते हैं डेमो ट्यूटोरियल है। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो, ये मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है ऑटोडॉक टूल। जब इसको ओपन करते हैं तो इसके आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर खुल गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है ऑटोडॉक टूल। जैसे मैं कई शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ जिसमें कहती हूँ कि 5 मिनट में डॉकिंग आ जाएगी, और कई मेरे स्टूडेंट अप्रोच भी करते हैं कि मैम सच में ये पॉसिबल है, 5 मिनट में हम भी डॉकिंग सीख सकते हैं। तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि 5 मिनट नहीं सीख सकते, बट ये है कि आप मेरी वीडियो देख के उसको ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एनालिसिस, उसमें टाइम लगता है। उसके लिए आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो। ये सिर्फ डेमो है, 10 मिनट की डेमो रहेगी। इसमें आप बेसिक स्टेप सीख जाओगे कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। आप देखो इसमें फाइल है, फिर ग्राफिक है, एडिट है, सिलेक्ट। आज मैं ये फाइल को आपको यूज करना बताऊंगी कि कैसे हम प्रोटीन को चूज करते हैं, उसमें को क्रिस्टल को हम फाइंड कर लेते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बीच में स्किप मत करना। अगर बीच में स्किप करोगे तो आपको आपसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस हो जाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गए तो कोई यूज का रहेगा नहीं सॉफ्टवेयर, आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि किस स्टेप से किस स्टेप में आगे जाना है। ठीक है, ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है आपके लिए, तो इसको स्किप मत करना कोई भी स्टेप को। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पीडीबी फाइल लूंगी। अब पीडीबी फाइल कैसे लेते हैं, आज तो मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा है अपने लैपटॉप पे। इसको मैं आपको ऑपरेट करना भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। आप अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आपको पता चल जाएगा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाई है इसके रिगार्डिंग। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे पीडीबी फाइल भी पढ़ी है, पीडीबी क्यूटी भी पढ़ी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम रॉ प्रोटीन लेते हैं प्रोटीन डाटा बैंक से, ठीक है, वो तो ये पीडीबी फाइल होती है। जब रीड मॉलिक्यूल करते हैं हम किसी भी फॉर्म में उसको रीड कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारी प्रोटीन है। ठीक है, इसको हम जब यहाँ पे एनालाइज भी करते हैं ना, तो तब भी यही प्रोटीन को हम प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल को बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ आके चूज कर लेते हैं अगर हमने किसी को एनालाइज करना है। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सेम प्रोटीन है, ये उसकी प्रेपरेशन में भी यूज होएगी जब हम डॉकिंग करेंगे, और जब उसका हम रिजल्ट देखेंगे तब भी यूज होएगी। यही वाली प्रोटीन को हम पाइमोल में ओपन करके इसके रिबन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर कोई फैकल्टी वॉच कर रही है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर हमने प्रोटीन की कंफर्मेशन को एनालाइज करना है, क्लास में पढ़ाना है स्टूडेंट को, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने प्रोटीन को ले लिया। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे अगर आपने डॉकिंग आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो प्लेलिस्ट में कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने डिटेल स्टेप दे रखे हैं कि क्या क्या ड्रग डिजाइनिंग है, ऑल अबाउट डॉकिंग क्या है। सबसे पहले हम प्रोटीन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और आज इसमें मैं प्रोटीन प्रेपरेशन आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, हमें पता है प्रोटीन में क्या क्या है, आप देख सकते हो। ये देखो, इसमें 2 चेन्स हैं। ये देखो, ये उसके ऑल द अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, आप नीचे तक देख लिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और सारे वाटर मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्शन में काम नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, 1396 इसमें एटम्स हैं। अगर हम सब प्रोटीन इसको कोई डिलीट नहीं करेंगे, सबको ले लेंगे, तो जो डॉकिंग के रिजल्ट, मतलब जो उसकी कंफर्मेशन की एनालिसिस होगी ना, मतलब जो लिगेंड के साथ हम इंटरेक्ट करवाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो, ये ए चेन है और ऐसे ये बी चेन है। बी चेन में सिर्फ ये 2 कोफैक्टर है। अगर मैं आपको उसको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये देखो, ठीक है, ये कोफैक्टर है इसके। ये देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसके चेंज भी कर सकती हूँ। ये वाला फॉर्म कर लेते हो, अब आई थिंक क्लियर हो जाएगा।
ये देखो, ये कोफैक्टर है, ये हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये इंटरेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे प्रेपरेशन में ना। यही प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन में क्या है, जो अनवांटेड मॉलिक्यूल है इसको सिलेक्ट करके एडिट पे जाना है, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड एटम, इसको हमने डिलीट कर देना, कंटिन्यू कर देना। ठीक है, सिंपल, डिलीट हो गया, बात खत्म होगी। अब वो तो सिर्फ दो थे कोफैक्टर, वो हमने डिलीट कर दिए, बट जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो भी हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगेन एडिट में जाएंगे, यहाँ पे डिलीट वाटर मॉलिक्यूल कर देंगे। इसको ना थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो टाइम दो, अगर कि कोई वर्क स्टेशन है आपके पास तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चेक करोगे सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो रामचंद्र प्लॉट में है। अगर रामचंद्र प्लॉट का कोई आइडिया नहीं है ना तो कमेंट करना, किसी चीज कोई टर्म नहीं क्लियर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको डेफिनेटली वीकेंड, जनरली वीकेंड पे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। फ्राइडे सैटरडे एक्सक्लूसिव मैं डॉकिंग ड्रग डिजाइनिंग की क्वेरीज लेती हूँ। ठीक है, इसमें हम एडिट में जाएंगे, फिर यहाँ पे चार्ज पे जाएंगे। बिफोर टू दैट सॉरी, इसके कभी कभार ना चीजें स्किप होती रहती हैं। हाँ, हम ऐड हाइड्रोजन करेंगे, इसमें ऐड हाइड्रोजन करके हमने पोलर और ओनली को ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसकी ये कैपिंग टाइप होती है, जैसे हम प्रोटीन बनाते हैं ना, आपको आइडिया होगा व्हाट आर द प्रोटीन। प्रोटीन होती है जो अमीनो एसिड की बनी होती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल होता है, एक अमीनो एसिड टर्मिनल। हम दोनों को कैप करवाते हैं क्योंकि अगर ब्लंट एंडेड होंगे ना तो जो इंटरेक्शन में उसकी हेल्पफुल नहीं होंगे। तो हम इसमें इसको कैपिंग करके अब कहाँ जाएंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड चार्ज करेंगे, कॉलम चार्ज इतना हमने चार्ज लगा दिया। ये रैंडम है जो डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर सही ना प्रोटीन प्रिपेयर हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको सेपरेट ट्रबल शूटिंग में बताऊंगी, लाइव सेशन लेती हूँ ना तो उसमें ट्रबल शूटिंग मैं जल्दी डिस्कस करती हूँ कि अगर अगर आपको कोई ट्रबल शूटिंग आई वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, अब इसमें जो 5 रेडिड्यू है ना, रेजिड्यूज हैं उसके नॉन इंटीग्रल चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इन पांचों को सिलेक्ट करके स्प्रेड चार्ज कर देंगे। ये देखो 2 चार्ज हो गया, ये अब नेट चार्ज इसमें 2 हो गया, ये स्प्रेड हो गया। ठीक है, ओके। अब फिर एडिट पे जाएंगे, चार्ज पे जाएंगे तो इसकी चार्ज फील्ड सिलेक्ट कर देंगे, हमने कॉलम दी थी तो हम कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये डन हो गया। अब हम मिसलेनियस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट हम देखेंगे। अब इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, कोई हम इसमें वो करेंगे नहीं क्योंकि हम पहली बार देखेंगे प्रोटीन प्रिपेयर हो रही है, अगर नहीं होएगी तो हम इसको चेंज करेंगे। फिर हम यहाँ पे मिसिंग एटम देखेंगे, ये देखो 5 अभी भी मिसिंग एटम है, हम सिलेक्ट करेंगे सारे रेजिड्यू, सिलेक्ट और रेजिड्यू डिसमिस करेंगे। फिर हम फिर एडिट में जाएंगे, चार्ज में जाके ओ सॉरी मिसलेनियस में जाके रिपेयर मिसिंग एटम दे रखो। इसमें ना टाइम लगता है, जैसे आपको पता है फ्री सॉफ्टवेयर है, अगर हम ऑटोडॉक को श्रोडिंगर से कंपेयर करें तो वो लैक्स में है, बट ये फ्री है। तो फ्री को अगर सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ठीक है, आप इसको एक बार चलाओ, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो और मेरा लाइव सेशन अटेंड करना, तो उसमें मैं क्वेरीज लेके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, दोबारा फिर ये देखो अब आया नो रेजिड्यू टू रिपेयर, इसका मतलब सारे रेजिड्यू हैं वो सब रिपेयर हो गए। तो हम अब इसको सेव करेंगे। चलो ये डन हो गया। अब हम फिर इधर जाएंगे, पीडीबी चार्ज लगा दिया, अब हमने पीडीबी क्यूटी में इसको सेव करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे डॉकिंग में, मैक्रोमोलिक्यूल, ये रहा मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपकी फाइल का नाम है, आइडियली क्या करोगे, जो फाइल आपने जो ऑलरेडी आपने पीडीबी का नाम सेव किया उसी को रहने दो, और साथ में वो पीडीबी क्यूटी हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको याद करने में मुश्किल नहीं होएगी। अगर नया नया नाम देते रहोगे तो मुश्किल आती है इसको करने में। ठीक है, यूजर में गए, ऑटोटॉक में गए, अब यही वाला सेव करके रख दिया। ठीक है,
ये तो ओपन आ गया। मैं आपको कोई और करके दिखाती हूँ। 112 सॉरी, इसको मैं सेव करूंगी। यहाँ रहा सेव। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन है। कभी कभार हम होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट को लेके हम चूज करते हैं, तो सॉल्वेंट में जाके हम PDBQS के साथ सेव करेंगे। अब मैंने चार्ज भी लगा दिया, तो हम PDBQT में इसको मैं सेव कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करना है कहाँ जाके इसको सेव करना है। जो बाय डिफॉल्ट है वो भी डायरेक्टरी ले सकते हो। ठीक है, फिर हमने इसको ओके कर देना है। इसको एरर, क्योंकि डायरेक्टरी सेम लेनी है। ठीक है, ये डन हो गया। जब ये हो जाएगा तो इसको क्लोज करना है, क्योंकि उसके बाद या फिर करोगे इसको करने के बाद आप इसको यहाँ पे एडिट पे जाके डिलीट पे जाके डिलीट ऑल मॉलिक्यूल कर देना। ठीक है, और अब हम क्या लिगेंड को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे इनपुट में, यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इसको मोल लेंगे। जो आइडियली जो लिगेंड्स होते हैं सारे वो मोल में सेव होते हैं। ठीक है, तो हम मोल में जाएंगे। यूजर मोल में ये दिख नहीं रहा। ठीक है, ये PDB में ही है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओ, ये सही नहीं आ रहा, तो ठीक है। प्रॉमिस किया था 10 मिनट, 10 मिनट में सिर्फ प्रोटीन प्रिपेयर हुई। तो नेक्स्ट वीडियो मैं रखूंगी preparation of ligand using Autodoc. Stay connected to channel. Happy learning. Thank you.